तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रेशर के बारे में बात की थी और प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स की हम लोग बात करते हैं। आइदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जैसे गेज प्रेशर या फिर गेज प्रेशर हो गया या फिर अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया, इनके बारे में हमने बात की थी। तो वहाँ पे इस एरिया से ऑब्जेक्टिव में या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करें या बोर्ड में हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको वो 2-3 सवाल जो यहाँ पे क्विकली आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार आप दोबारा ध्यान से उस फिगर को याद करें जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था। उसको ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो बेसिकली जो ये इसकी हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर हम लोग जो दो टर्म्स की बात की थी, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला जो इस एरिया से सवाल पूछा जाता है प्रेशर के रेस्पेक्ट में, प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट हमारी प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और समटाइम्स हम लोग इसे बार में भी यूज़ करते हैं और बार को हम लोग पास्कल में चेंज कर सकते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल होता है ना, या फिर 10⁵ पास्कल, है ना। तो यानी कि 10 की घात 5 पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल। ठीक है, अगर हम लोग बार को पास्कल में चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गई प्रेशर की। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा जाता है गेज प्रेशर के रेस्पेक्ट में कई बार सवाल पूछा जाता है। किस तरह पूछा जाता है गेज प्रेशर क्या होता है। तो अगर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में जिस एरिया से सवाल काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि जो गेज प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो इस फिगर को अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोग आराम से इस चीज़ को इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चूंकि वैल्यू कितनी होती है 1.01325 बार। ठीक है, जब हम गेज प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर आपका क्या है, रिलेटिव टू हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए गेज प्रेशर की बात करते हैं कि वैल्यू कितनी होगी या प्रमापित दाब की वैल्यू कितनी होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बेसिकली क्या है, गेज प्रेशर के लिए रेफरेंस प्लेन है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर इस सवाल के हम आंसर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए गेज प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। ये काफी बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा एक जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि आपकी जो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का क्या होता है, योग होता है। ये कुछ सवाल इस एरिया से ऑब्जेक्टिव के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लेता है डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है, तो अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर निकालना है तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई जो पहले जो हमने चर्चा की थी उसके रेस्पेक्ट में। अब जो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा बेसिकली वो रहेगा हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को मेजरमेंट के लिए यानी कि प्रेशर को मापने के लिए, जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती है। तो मेनली दो टाइप की डिवाइसेस होती है, एक तो होती है मैनोमीटर्स और दूसरी होती है मैकेनिकल गेजेस, है ना। तो हमने मैकेनिकल गेजेस का पिछली बार मैंने आपको क्लास में पिछली क्लास में आपको एक फिगर भी दिखाया था उसका। जनरली हम लोग जो पंचर शॉप में यूज़ करते हैं, जो पंचर की शॉप पे जो वो वहाँ पे जो पर्सन होता है वो हवा को, टायर में हवा को मेजर करने के लिए वो आपका पर्टिकुलर टाइप का गेज यूज़ करता है जो कि मैकेनिकल गेजेस का ही एक टाइप है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे इस चैप्टर में आगे जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल गेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैकेनिकल गेजेस की। मैकेनिकल गेजेस क्या है, आपके बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्रेशर को मेजर करने के काम आती है। ठीक है, यहाँ पे जनरली अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग गेजेस, मैकेनिकल गेजेस यूज़ करते हैं। प्रेशर की वैल्यू अगर उतनी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग मैनोमीटर्स भी यूज़ करते हैं। बाकी ये डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके का इंडस्ट्री है और आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम लोग आइदर मैनोमीटर्स या मैकेनिकल गेजेस अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल गेजेस आपके बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के गेजेस होते हैं यहाँ पे, जिनमें पहला है हमारा डायफ्राम प्रेशर गेजेस, जिसे हम लोग एनोरॉइड गेजेस भी बोलते हैं।
दूसरा हमारा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस, काफी यूज किया जाता है वाइडली ये। तीसरा जो होता है बेलोज प्रेशर गेजेस, ठीक है। एंड द फोर्थ इज डेड वेट प्रेशर गेजेस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये डेड वेट प्रेशर गेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जितने भी लेबोरेटरीज है वहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैलिब्रेशन पर्पज के लिए भी उसको यूज करते हैं। प्रेशर तो ये बताता ही है, साथ में अगर हम लोगों को कैलिब्रेशन पर्पज के लिए भी यूज करना है, या हमें ये देखना है कि जैसे यानी कि दूसरा गेज है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी सहायता से हम लोग उसको भी चेक कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो डेड वेट प्रेशर गेजेस भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप का गेज है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनोमीटर्स की। तो जो बेसिकली जो मैनोमीटर्स है, अगर हम लोग मैनोमीटर की को देखें, तो मैनोमीटर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि मैनोमीटर किस तरह के होते हैं और किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो ये जो फिगर आपके सामने है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मैनोमीटर है बेसिकली, इस आप फिगर को गौर से देखिएगा इसको। यहाँ पे जो ये एक मैंने एक यू आकार की एक ट्यूब सी बनाई हुई है, जिसके एक एंड पे आपका एक पाइप से कनेक्टेड है ट्यूब। तो बेसिकली जो मैनोमीटर्स होते हैं जनरली ग्लास की ट्यूब होती है ना, जो जनरली यू आकार की होती है, ठीक है। डिपेंड करेगा यू आकार से अदर भी, जैसे एल शेप में भी हो सकती है वो, जैसे भी जिस भी टाइप का मैनोमीटर होगा। ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर है, तो इसका शेप आपका यू आकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैनोमीटर को देखने से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि ये जो इस मैनोमीटर का जो एक हैंड है, लेफ्ट साइड वाला एंड है, वो तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कोई पाइप है, पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अब उस पाइप में लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, किसी बिंदु पर अगर हमें उसका प्रेशर मापना है, यानी उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई जैसे सपोज करो पाइप से पानी बह रहा है, तो उसमें पाइप में किसी बिंदु पर अगर हमें पानी का दाब ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैनोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस मैनोमीटर का जो एक सिरा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो क्या करते हैं, पाइप के जिस पॉइंट पे हम लोगों को दाब मेजर करना है, उसके उससे जोड़ देते हैं, और जो दूसरा वाला सिरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खुला हुआ है, मतलब ओपन टू एटमोस्फेयर है, उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वो कहीं से भी किसी और चीज से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये जो ट्यूब है, इसके अंदर पहले से क्या होता है, एक लिक्विड हम लोगों ने फिलअप किया होता है। जनरली हम लोग मरकरी यूज करते हैं, या फिर और डिफरेंट टाइप का फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं, बट मरकरी मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। तो क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जनरली मरकरी को हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे इस फिगर को देखने से आपको आइडिया लगेगा कि जब हम लोग पाइप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को जब हम लोग उस पाइप से जोड़ते हैं जहाँ पे प्रेशर को मेजर करना है, तो पाइप में जो द्रव होता है उसके दाब की वजह से क्या होता है, इसमें लिक्विड आपका क्या होगा, मूवमेंट करेगा, फ्लो करेगा। और ये लिक्विड फ्लो करके क्या होगा कि आपकी जो राइट हैंड साइड वाली जो कॉलम है या स्तंभ है इसका, नली का, इस स्तंभ में या कॉलम में क्या होगा, आपका लिक्विड आपका ऊपर की साइड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, यानी कि लिक्विड की हाइट क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो होगा क्या, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा हाइट क्या होगी, राइट हैंड साइड वाले कॉलम में लिक्विड की बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि जब ये प्रेशर लगेगा, तो पी पॉइंट पे सपोज करो हमें लोगों को प्रेशर मेजर करना है, तो जैसे जैसे लिक्विड के प्रेशर की वजह से ये जो फ्लूइड है ये आपका फ्लो करेगा, और फ्लो करके क्या होगा, जो राइट हैंड साइड वाली जो ये नॉब है, जो कॉलम है, इसमें पानी धीरे धीरे आपकी इस राइट हैंड साइड वाली सिरे में पानी आपका ऊपर चढ़ता जाएगा। अगर बात करूं मैं, ये अगर लिक्विड अगर भरा हुआ है पानी, अगर हम लोगों ने पारा यूज किया है, तो आपका पारा क्या होगा, आपका धीरे 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 इस राइट हैंड साइड वाले कॉलम में क्या होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी कॉलम में लिक्विड की, तो हम लोगों को क्या होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, राइट हैंड साइड वाले कॉलम में लिक्विड की हाइट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि आपका प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो हाइट है ना, जो बेसिकली प्रेशर हेड है बेसिकली, है ना, उसके आपके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, यानी कि एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में जो हमारा डिस्टेंस अगर हम देखें, बात करें, वाई जो डिस्टेंस दिखाई हुई है ना, उस वाई जितनी ज्यादा होगी, है ना, वाई की आपकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या, आपका प्रेशर भी वैसे वैसे उस पाइप के अंदर बढ़ रहा है ना। तो जितना प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास की जो ट्यूब है, इसके ऊपर क्या होता है कि स्केल बना हुआ होता है, उसकी सहायता से रीड कर पाते हैं। तो बेसिकली जो मैनोमीटर्स में फंडा क्या है बेसिकली काम करने का, कि आपका ये जो लिक्विड है किसी जगह पे जाके बैलेंस होगा एक जगह से। जितना प्रेशर होगा, सपोज करें वाई की जो वैल्यू है ऊपर, अभी जिस जगह जिस पोजीशन से उस जगह लिक्विड का लेवल है, या उससे कम है या उससे ज्यादा लिक्विड का लेवल है, तो वो उसकी सहायता से डिसाइड होगा कि जिस जगह पे भी आपके प्रेशर की वजह से वैल्यू आपकी बैलेंस होगी, उतना ही आपका क्या होगा, प्रेशर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड कॉलम की अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, तो मैनोमीटर्स में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपका बैलेंसिंग करते हैं लिक्विड कॉलम्स की, यानी कि जो ये जो ट्यूब थी उसके दोनों सिरों पे आपका क्या हो रहा है, लिक्विड बेसिकली क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जब वो लिक्विड एक बार पूरे प्रेशर की प्रेशर लगने के बाद फाइनली जब एक बैलेंसिंग पोजिशन में आ जाएगा, साम्यावस्था कंडीशन आ जाएगी, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसकी हाइट नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो हाइड्रोस्टैटिक जो उस जगह पे अगर हम लोगों को प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, तो जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ है उसकी सहायता से जो P बराबर क्या होता है, रो जी एच, जहाँ पे एच क्या होगी, आपकी जो कॉलम की हाइट होगी, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना, और पी हम लोगों का जो प्रेशर है, और जो रो की बात करें तो रो क्या होती है वहाँ पे, डेंसिटी। तो सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उस जगह मैनोमीटर का की सहायता से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनोमीटर आपका क्या हुआ कि अगर हम लोगों को जो किसी लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है, तो हम अगर लिक्विड कॉलम को बैलेंस करके अगर हम लोग मेजर कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैनोमीटर कहलाता है। ठीक है। अब मैनोमीटर क्या होता है, बेसिकली दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं। पहला होता है हमारा जो सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा वाला हमारा हमारा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का काम क्या होता है, बेसिकली अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल मैनोमीटर। ठीक है। और अगर हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। किस तरीके से, सपोज करो कोई पाइप है, ठीक है, अब इस पाइप के अंदर मुझे प्रेशर मेजर करना है किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर मेजर करना है किसी पर्टिकुलर बिंदु पे, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल मैनोमीटर। अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है तो भी मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल मैनोमीटर यूज करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, इसी पाइप में आपके क्या है, दो अलग अलग बिंदु है, एक बिंदु ए इधर है और एक बिंदु बी इधर है, तो इन ए और बी के बीच में अगर हम लोगों को दाब का अंतर निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्योंकि डिफरेंशियल प्रेशर बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर होता है। तो अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर निकालना है तो हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है या दाब को मेजर करना है तो हम लोग सिंपल मैनोमीटर यूज करते हैं। तो जो सिंपल मैनोमीटर होता है जनरली इसमें क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है, उसमें ऑलरेडी कोई लिक्विड भरा हुआ होगा, ठीक है, और वो जो लिक्विड भरा हुआ होता है, और जिस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिस पे हम लोगों का प्रेशर मेजर करना है, या किसी बिंदु पे जिस भी लिक्विड का हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, उस लिक्विड के अदर दूसरा हम लोग लिक्विड इस पे यूज करते हैं मैनोमीटर में, जिससे क्या होता है, दोनों की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होगी, डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो आपके क्या होंगे, दोनों लिक्विड मिक्स नहीं होंगे। अदरवाइज हम लोग पाइप में जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, और जो यूट्यूब जो हमारा जो मैनोमीटर है उसमें जो लिक्विड यूज कर रहे हैं और पाइप में जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, अगर वो सेम ही लिक्विड यूज करेंगे तो क्या होता है, आपका वाटर का उसका लिक्विड का मिक्स होने का चांसेस रहता है। तो जनरली मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो जिस भी पाइप में जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और जिसका हम लोगों को किसी बिंदु पे प्रेशर को मेजर करना है, उससे डिफरेंट दूसरा लिक्विड हम लोग क्या करते हैं, मैनोमीटर में यूज करते हैं इसे। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या होगी, उससे डिफरेंट होगी या ज्यादा होगी। ठीक है ना। वो हो गया हमारा सिंपल मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पिजोमीटर ट्यूब, ठीक है, सेकंड हमारा होता है यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा हमारा होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इनको हम लोग डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे आगे की क्लासेस में। इसके बाद बात करते हैं जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। ये बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। पहला आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और एक होता है आपका इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अगर दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर अगर बहुत ज्यादा हो तो हम लोग जनरली यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, और अगर दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर कम है तो हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। यहाँ इस चीज को हमें ध्यान देना होगा कि दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, या आप सपोज करिए कोई एक पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसी पाइप में किसी दो बिंदुओं के बीच हम लोग दाब का अंतर निकालना चाहे, या हमारा केस ऐसा हो कि आपका एक पाइप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, दूसरे पाइप में दूसरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, दाब का अंतर निकालना है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से दाब का अंतर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कैसे दाब को बेसिकली मेजर करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये आपको मैं एक जो ये फिगर है इसमें आप गौर से देखिए। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि आपका जो मैनोमीटर से अगर हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ पे बेसिकली दो टेक्निक्स हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि पहली जो टेक्निक है वो है जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक, और दूसरी है डेटम टेक्निक। वन बाय वन हम दोनों की बात करेंगे, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है।
यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि जो बेसिकली प्रेशर को जो मेजर करते हैं हाइड्रोस्टैटिक जो लॉ है उसकी सहायता से प्रेशर हमारा क्या होता है, रो जी एच, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना, लिखा हुआ है रेड कलर के इंक से। पी पी आपका प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, यहाँ पे रो आपका डेंसिटी है, जो भी द्रव या तरल जो भी आपका फ्लूइड होगा वो पाइप में बह रहा होगा या जिस भी फ्लूइड के प्रेशर को अपन को मेजर करना है उसकी डेंसिटी क्या कहलाएगी, रो। जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9.81 होती है ना। इसके अलावा जो एच की बात करेंगे तो एच क्या होगा आपका, बेसिकली जो कॉलम के अंदर जितनी भी आपके लिक्विड की हाइट होगी, तो बेसिकली ये क्या है, प्रेशर हेड या फिर हाइट ऑफ द लिम्ब क्या कहलाएगी, एच कहलाएगी यहाँ पे। तो पहले मेथड की बात करते हैं, जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी मुझे प्रेशर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से अगर मैं नीचे की साइड में जाता हूँ, है ना, अगर मैं ऊपर से अगर नीचे की साइड में जा रहा हूँ तो मुझे हाइट क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो मुझे हाइट क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो इस फिगर में अगर हम लोग बात करें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जैसे कॉलम की में अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं हाइट, अगर मेरी जो डायरेक्शन है वो ऊपर से लेके नीचे की साइड है ना, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, तो मुझे एच वैल्यू या जो हाइट लेनी है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव। अगर मैं नीचे से ऊपर की साइड लेता हूँ तो मुझे क्या लेना है, आपके हाइट नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस जो फिगर आपको इस सामने दिखाई दे रहा है, अगर इस फिगर की हम लोग बात करें और मुझे इसमें बिंदु पी पे अगर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मुझे किसी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है तो मैं मैनोमीटर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जनरली मैकेनिकल गेजेस तो हम वहाँ प्रीफर करते हैं जहाँ पे हमारी या तो रिक्वायरमेंट ऐसी हो या फिर आपका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो, है ना। क्योंकि ट्यूब है तो ये ट्यूब के लिए आपको क्या है कि मेजर करने के लिए आपको स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी, इस ट्यूब को आपको पर्टिकुलर उस जगह पे लगाने के लिए। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग ट्यूब को प्लेस ही नहीं कर सकते, है ना, तो वहाँ पे फिर हम लोग मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं, या प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं। तो सिंपली हमारा कोई केस है जिसमें हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा नहीं है, तो हम लोग मैनोमीटर से यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो जिस भी पाइप है, जैसे सपोज करो कोई पाइप है, उस पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, है ना, जैसे सपोज करो एक पाइप है प्लास्टिक की और या जिस भी मेटल की, उसमें से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी उसमें से फ्लो कर रहा है और मुझे किसी पॉइंट पे क्या करना है, उस पानी का प्रेशर निकालना है, वो बिंदु क्या है, पी। तो मैंने क्या किया, अपने मैनोमीटर का जो एक सिरा है, पाइप के जिस बिंदु पे मुझे प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे पी बिंदु जो है, उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, प्रेशर को मेजर करना है। तो मैंने मैनोमीटर का एक सिरा तो क्या किया, उस बिंदु के से कनेक्ट कर दिया जिस बिंदु पे प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा सिरा आपके मैनोमीटर का आपका ओपन टू एटमोस्फेयर है, खुला हुआ है। अब कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे अगर हम लोग जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक यूज करते हैं, जो पहला मेथड है। तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी से। तो सपोज करिए पी पॉइंट पे जो मुझे प्रेशर मेजर करना है ना, पी पी जो यहाँ पे है, पी जो प्रेशर है, बेसिकली कोई बिंदु आप ए डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे कि ए बिंदु है जिसके ऊपर प्रेशर क्या है, पी, और मुझे इसको मेजर करना है पी को, ठीक है। तो इस ए बिंदु पे प्रेशर कितना हो गया, पी। फिर हम धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे आगे की साइड चलेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चल रही है, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। फिर क्यों, क्योंकि आपका हाइट चेंज नहीं हो रहा है, पूरा आपका सेम हाइट पे है, सेम लेवल पे है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इस कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो x जो डिस्टेंस दी हुई है आपको, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों को हाइट क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पे हाइट में हमारे h की जगह पे वैल्यू क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, p बराबर रो जी एच। h की जगह पे हमारे पास वैल्यू हाइट कितनी है, x, ठीक है। तो हम लोगों को h की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x। तो हम लोगों को पता है कि प्रेशर p जगह, p से हम लोगों ने a बिंदु से स्टार्ट किया, तो a बिंदु पे तो प्रेशर था हमारा p। फिर जैसे जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली आगे की साइड बढ़े तो हमारा प्रेशर क्या रहेगा, सेम। फिर जैसे ही हम लोग नीचे की डायरेक्शन में गए, यानी कि ये जो ट्यूब जो है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉलम है या स्तंभ है, इसमें हम लोग गए तो वहां पे आपको हाइट दिखाई दे रही है एक्स, ठीक है। और जो आपका इसमें लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आगे जो एक दूसरा वाला डेंसिटी का लिक्विड इसमें फिलअप है इस ट्यूब के अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, एम से डिनोट किया हमने उसके। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो वाई वाली डायरेक्शन है, यहाँ तक भी आपका सेम दूसरा वाला लिक्विड ही भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है आपकी, रो एम है। तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम लोग एक्स की जो बात कर रहे थे, तो हमें प्रेशर इस डेरिवेशन में आप देखें यहाँ पे सिंपली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पी जो
ए पॉइंट पे तो हमारा प्रेशर पी, फिर उसके आगे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे, अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रो जी एच। ठीक है, एच की जगह पे हमारे पास क्या है वैल्यू यहाँ पे एक्स, तो हम लोगों ने वैल्यू क्या पुट किया, रो जी एक्स। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म्स आ गई इस इक्वेशन में वो हो गई रो जी एक्स। ठीक है, एक्स हम लोगों ने पॉजिटिव ली क्योंकि एच हमारा पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसकी, ये जो आपको रेड कलर से जो एच हाइट दिखाई दे रही है ना, ये सेम लिक्विड है आपका इधर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम लिक्विड है और राइट हैंड साइड में भी आपका सेम लिक्विड है। यानी कि इस एच हाइट जितने भी है लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चले और राइट हैंड साइड वाले कॉलम तक पहुंचे, तो आपको एक तरीके से एक बैलेंस दिख रहा है, वो आपका सेम हाइट है। चूंकि आपका लिक्विड सेम है तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्लस रो जी एच, और फिर अगर हम लोग ट्यूब में वापस फिर राइट हैंड साइड वाली लिम्ब से तक पहुंच जाते हैं, कॉलम तक पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चूंकि हाइट अब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस रो जी एच, तो प्लस रो जी एच और माइनस रो जी एच क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग आगे की साइड आ जाएंगे। ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर हम लोग आगे की साइड में आए तो अब हम लोग, हमारी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की साइड में जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो वाई हाइट है। ठीक है, इस ये जो हाइट है, तो एच हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या होता है, पी बराबर रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे एच की जगह पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वाई, या जो हाइट की बात करें हमारे पास हाइट क्या है, वाई। और चूंकि आपका क्या है, चूंकि ये हम लोग नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा आपका वाई जो हाइट हम लोग लेंगे नेगेटिव, इसीलिए हम लोगों ने क्या इस इक्वेशन में जो लिया है वाई को नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर क्या होगा हमारा रो जी एच, रो की जगह पे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी, दूसरा वाला लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या थी, रो एम। पहले वाला जो लिक्विड था उसकी डेंसिटी तो क्या थी, रो। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हमने डिफरेंट टाइप का लिक्विड यूज किया, इसीलिए मैंने इसको खड़ी वर्टिकल लाइंस में दिखाने की कोशिश की है फिगर के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दूसरा वाला जो फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो एम, उसकी हम लोगों को क्या करना है, प्रेशर को मेजर, उस पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना है। तो यहाँ पे जो ये रो जी एच वाला फॉर्मूला है, इसमें रो की जगह तो हमारा क्या हो जाएगा, रो एम, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है, और एच की जगह पे आपकी डिस्टेंस हो जाएगी माइनस वाई। तो हमारे पास ये आ गया रो एम जी वाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऊपर की साइड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे, जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें चूंकि पता है कि पाइप में प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जब भी प्रेशर मेजर करेंगे, अगर गेज प्रेशर मेजर करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर करते हैं। ठीक है, और गेज प्रेशर मेजर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए क्या ही होगा, उसके उस जगह पे हम लोग उसको एज ए जीरो की तरह यूज करेंगे, डेटम क्योंकि बेस हो गया ना हमारा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर के लिए क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर इसको सिंप्लीफाइड करना चाहें तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम लोग ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे इजिकल टू के, तो ये रो एम जी वाई माइनस रो जी एक्स, जी हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो रो एम वाई माइनस रो एक्स आपका सिंपल, ये इस पॉइंट पे प्रेशर निकल सकता है। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग। अब अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर जैसे अगर सपोज करो कोई न्यूमेरिकल आता है और क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ रहेगा, ये रो एम की वैल्यू दी हुई रहेगी, यानी कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी दी हुई रहेगी, ये वाई जो डिस्टेंस है ये इसकी वैल्यू हो सकता है दी हुई हो। इसी तरह आपकी जो रो है, कौन सा टाइप का आपने लिक्विड यूज किया है, जैसे वाटर है तो उसकी डेंसिटी 1000 होती है, तो अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज दी हुई रहेगी कि रो की वैल्यू 1000 है, इसी तरह एक्स की वैल्यू दी हुई रहेगी। तो हम लोग सिंप्लीफाइड करके बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाला जो मेथड है वो बेसिकली वो है डेटम टेक्निक वाला। ठीक है, डेटम टेक्निक की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो दूसरा वाला जो मेथड है, इसमें यहाँ पे फिगर आप देखिए, है ना, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो सेकंड वाला जो फिगर है डेटम टेक्निक वाला, इसमें भी क्या किया है हम लोगों ने, पी पॉइंट, पी जो प्रेशर है किसी बिंदु पे जहाँ पे प्रेशर को मेजर करना है, तो जैसा कि इस यूट्यूब के अंदर लिक्विड फिलअप है, पहला आपका रो डेंसिटी का लिक्विड फिलअप है, फिर उसके आगे सेम वही रो एम डेंसिटी का लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में वाई डिस्टेंस तक भी वही रो एम डेंसिटी है। ठीक है, तो अब डेटम टेक्निक में मुझे क्या करना है कि आप ये जो ए बी लाइन आपको नीचे फिगर के अंदर दिखाई हुई है ना, बेसिकली आप ए बी या एक्स एक्स जो भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ए बी लाइन है ये बेसिकली क्या है, इसके जो अगर हम लोग बॉटम साइड की बात करें तो बॉटम साइड में क्या है, दोनों साइड ही आपकी सेम हाइट है ग्राउंड लेवल से, और लिक्विड भी आपका क्या है, सेम है।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लोग आइदर ऊपर से चले या नीचे से चले, एक रेफरेंस ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने डेटम साइड के एक पार्ट तो हमारा कौन सा प्रेशर वाला साइड हो गया, पीए साइड हो गया, और दूसरा वाला जो हमारा पार्ट हो गया वो कौन सा, पीबी साइड हो गया। तो दोनों को हम लोग बराबर रख के वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर उसको जस्ट सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम लोग डेटम टेक्निक से भी प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग गौर से देखिए इस फिगर को, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी जो हमारा प्रेशर है, किसी बिंदु पे दिखाई दे रहा है आपको डॉट से, इस जगह पे प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग पहले इसका जो लिम्ब है, जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब के पहले राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सेंटर पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर लेंगे जो पीए से डिनोट किया हुआ है, उसके बाद सेंटर पॉइंट से हम लोग राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि पीबी दिया हुआ है, तो आराम से फिर उसके बाद में फाइनली सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो पीए को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने ऊपर पहले किया था, स्टार्ट किया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे आपकी प्रेशर की वैल्यू कितनी है, पी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चले तो आपकी पाइप की डायरेक्शन, पाइप कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर का लेवल सेम रहेगा, प्रेशर चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉर्नर तक आपका प्रेशर क्या रहेगा, पी। उसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे की साइड आए तो ये आपकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे आपकी बढ़ रही है, तो एक्स जो हाइट है बेसिकली, है ना, लिक्विड कॉलम की, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पी प्लस रो जी एच, रो की जगह हमारे पास क्या है, रो आपका लिक्विड की डेंसिटी, और जो दूसरा वाला है जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, और एच की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स। चूंकि हम लोग ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एच हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे एच की जगह पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे प्लस एक्स लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम बात करें, अब हम लोग किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले कॉलम की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड वाले कॉलम में जो प्रेशर है बेसिकली पीबी, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ऊपर की साइड तो आपका क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, जीरो मानेंगे क्योंकि वो बेस मानेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है। रो की जगह तो हमारा लिक्विड क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा वाला लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी क्या है, रो एम, तो रो एम, जी की जगह जी, और वाई आपका क्या हो गया यहाँ पे, राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है या स्तंभ है उसके अंदर आपकी जितना लिक्विड कितनी हाइट तक ऊपर गया है, वाई हाइट तक ऊपर गया है, तो उसकी जगह हमारे पास वैल्यू क्या होगी, रोजी वाई। चूंकि इस बार भी हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में ही जा रहे हैं, इसलिए आपकी वाई की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो बेसिकली जो इक्वेशन आई इस राइट हैंड साइड के लिए, पी एटमोस्फेरिक प्लस रो एम जी वाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड किया हमने तो पी बराबर क्या हो गया, रो एम जी वाई माइनस रो जी एक्स, और जी आपका ब्रैकेट में रो एम वाई माइनस रो एक्स। तो आप देख पा रहे हो, आराम से देख सकते हैं कि जो दोनों टेक्निक से हम लोगों ने प्रेशर मेजर किया उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो हम लोग अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको इनमें से टेक्निक अच्छी लगे वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आइदर हम लोग जंपिंग और फ्लूट टेक्निक यूज कर सकते हैं, आइदर हम लोग डेटम टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमें ध्यान में रखनी है, इसकी सहायता से हम लोग डिफरेंट मैनोमीटर के अंदर डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर की सहायता से हम लोग प्रेशर को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं।